स्वागत है मेरी इस वीडियो क्लास में आप सभी लोगों का। देखिए, पहला प्रश्न है। पहले हम इस पाठ को पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अब इसके अभ्यास प्रश्न रहे हैं, तो अभ्यास प्रश्न हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतः। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अस्माकं राष्ट्रीयचिह्नानि किं ज्ञापयन्ति। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह क्या बताते हैं। अभी किम को हटा के हम इसका उत्तर इसकी जगह लिख देते हैं। क्या क्या बताते हैं वो। स्वरूपम विचार शैलीम च। तो यहाँ पर हमने लिखना है। अगर आप पाठ में देखेंगे तो पहली लाइन में इसका उत्तर है। यहाँ पर राष्ट्रीय चिह्नानि तस्य देशस्य स्वरूपम विचार शैलीम च ज्ञापयन्ति, ये इसका उत्तर है। तो इसको आप लिख सकते हैं। केवल किम को हटाना है। अस्माकं राष्ट्रीय चिह्नानि स्वरूपम विचार शैली में यहाँ लिख देता हूँ। स्वरूपम विचार शैली चो, इतना आपने लिखना है। यहाँ पर किम की जगह अस्माकं राष्ट्रीय चिह्नानि स्वरूपम विचार शैलीम च ज्ञापयन्ति, और इसको हटा देंगे। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसको भी हटा देना है, 4 विराम लगाना है। फिर राष्ट्रीय पक्षी कहो अस्ति, इसको हटा देना है। इसकी जगह पक्षी का नाम लिख देना है। नाम है मयूरः। राष्ट्रीय पक्षी मयूरः लिख देंगे। मयूरः अस्ति। फिर है मयूर मेघम दृष्ट्वा किम करोति। मयूर मेघों को देखकर क्या करता है। मेघ यानी बादलों को देखकर क्या करता है, नृत्यति। तो किंग करोति की जगह नृत्यति लिख देंगे। मयूरः मेघम दृष्ट्वा किंग, नृत्यम भी लिख दोगे तो चल जाएगा, नृत्यम करोति। नृत्यम करोति, नृत्यम करोति। भारतस्य राष्ट्रगानस्य रचिता कः अस्ति। कः को हटा देना है इसमें से, और आप लिख सकते हैं भारतस्य राष्ट्रगानस्य रचिता रवींद्रनाथ ठाकुर अस्ति। और नाम पहले भी लिख सकते हैं। रवींद्रनाथ ठाकुर भारतस्य राष्ट्रगानस्य रचिता अस्ति, यहाँ भी लिख सकते हैं नाम, और क की जगह भी लिख सकते हैं। क्या नाम लिखना है, रवींद्रनाथ ठाकुरः। फिर है भारतस्य राष्ट्रीय ध्वजे के वर्णा सन्ति। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग हैं। के माने कौन कौन से, वर्णा रंग। इनको हटा के आपने लिख देना है गैरिकः, श्वेतः, हरितः। इतने रंग हैं। चौ वर्णा सन्ति। केवल के को आपने हटाना है। क्या लिखना है, भारतस्य राष्ट्रीय ध्वजे गैरिकः श्वेतः हरितः च वर्णा सन्ति। ये श्वेत लिखा गया है यहाँ पर, और ये हरित। चौ है श्वेत वर्ण गैरिक वर्ण हरित वर्ण च कस्य प्रतीक अस्ति। किसके प्रतीक हैं। श्वेत वर्ण किसका प्रतीक है, गैरिक किसका है, हरित किसका है। तो श्वेत वर्ण जो है वो सत्यस्य, श्वेत सत्यस्य, गैरिक त्यागस्य, और हरित किसका प्रतीक है, समृद्धि, समृद्धि का। ऐसे हम लिख देंगे। फिर है, अच्छा इसको लिखेंगे कहाँ पर, कस्य की जगह ये सब आपने लिखना है। कस्य को हटा देना है, और लिखना है श्वेत वर्ण सत्यस्य, गैरिक वर्ण इसी के साथ लिखना है त्यागस्य, हरित वर्ण इसी के साथ लिखना है समृद्धे च प्रतीक अस्ति। इन रंगों के साथ साथ इनके काम भी लिख देने हैं। फिर आगे देखिए, उपयुक्त शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। उपयुक्त शब्दों को इसमें से चुन के रिक्त स्थान आपने भरने हैं। अब है राष्ट्रध्वज
वर्ण संयुत। राष्ट्रध्वज कितने रंगों से बना है? मिलकर बना है। कितने रंगों से? त्रिभी। क्या लिख देंगे इसमें? त्रिभी, ऐसे आप लिख देंगे। भारतस्य जनगणमन इति अस्ति राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम। क्या ये हमारा राष्ट्रगान है? तो राष्ट्रगानम लिख देंगे। टिक भी लगा देता हूँ। अस्य शिखा वर्तते शिरसि शिरसि। शिरसि इसमें भरना है। अस्य शिरसि शिखा वर्तते। राष्ट्रमुद्रायां सिंहा दृश्यते। राष्ट्रमुद्रायां सिंहा क्या होता है? दृश्यन्ते या दृश्यते? तो इसमें भरेंगे दृश्यन्ते। राष्ट्र मुद्राओं में सिंह दिखता है। कमलम अस्माकं पुष्पम। राष्ट्रस्य राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय यहाँ पर भरेंगे। तो इस तरह से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। अब आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है अधोलिखित पदानाम धातुम लकारम वचनम च लिखत। इन शब्दों के धातु यानी ये शब्द किस धातु से बने हैं और कौन सा लकार है और कौन सा वचन है, ये हमने लिखना है। यहाँ पर हमने धातु लकार और वचन बताने हैं और शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे संति है, संति जो है अस धातु। कौन सी धातु है इसमें? अस, अस धातु। और इसका लकार है लट लकार। और वचन है बहुवचन। फिर है करोति। करोति में है क्री धातु। क्री धातु है और ये भी लट लकार है और एक वचन है। फिर है नृत्यति। नृत्य इसमें धातु है नृत धातु और लट लकार एक वचन। फिर है भवंती। इसमें भू धातु है और ये भी लट लकार है और ये भी एक वचन है। और अंत में है भवेत। इसमें भी भू धातु है लेकिन इसमें लकार लोट लकार है और एक वचन। ऐसे इनको आप हल करके लिखेंगे। धातु लकार वचन वाला एक प्रश्न परीक्षा में जरूर आता है, आप इसको तैयार कर लें। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है चौथा, निम्नलिखित, ये वाला है अधोलिखित पदानि षष्ठी एक वचने परिवर्तित। षष्ठी एक वचन में इनका परिवर्तन करना है जो शब्द यहाँ पर दिए हैं। जैसे प्रार्थना, प्रार्थनायाः। ऐसे लता, ध्वनिमुद्रिका, मापिका, अजा, मक्षिका, अध्यापिका, लेखिका, उत्पीठिका। तो इन सब का हमने परिवर्तन करना है किसमें? षष्ठी एक वचन में। और षष्ठी एक वचन में क्या होता है? प्रार्थना प्रार्थनायाः हो जाता है। ऐसे लता लतायाः, ध्वनिमुद्रिका ध्वनिमुद्रिकायाः, मापिका मापिकायाः। तो ऐसे हमने इसको षष्ठी एक वचन में बदलना है सभी शब्दों को। तो लता का होगा लतायाः। षष्ठी विभक्ति रूप तो आपने देखे होंगे, आपकी किताब में भी पीछे से दिए हुए हैं विभक्ति रूप, ही देख रहे हैं आप। जैसे ये विभक्तियों के रूप होते हैं। जैसे ये है नदी के रूप, आप देखिए तो षष्ठी कहाँ पर है? ये है षष्ठी, दिख रहा होगा आपको षष्ठी। और यह एक वचन, षष्ठी और एक वचन
तो ये वाला शब्द नद्याः, तो ये वाला शब्द जो है इसी तरह से होना है सबको स्त्रीलिंग में। जैसे यहाँ पर है षष्ठी एकवचन एतस्याः, एतत् का एतस्याः, तो इसको कहते हैं षष्ठी एकवचन का रूप। तो ऐसे ही आपने इसको करना है। ध्वनि मुद्रिका, ध्वनि मुद्रिकायाः, मापिका, मापिकायाः, अजा, अजायाः, मक्षिका, मक्षिकायाः, अध्यापिका, अध्यापिकायाः, लेखिका, लेखिकायाः, उत्पीठिका। ये उत्पीठिका होता क्या है, जैसे हम किचन में चौकी होती है एक बैठने की, या कुछ लोग उसमें थाली रख के खाना खाते हैं, उसको कहते हैं उत्पीठिका। तो इसका होगा उत्पीठिकायाः। इस तरह से षष्ठी एकवचन के रूप बने। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा, बहुवचने परिवर्तनम कुरुतः, बहुवचन में इनको बदलना है आपने। जैसे मयूरः नृत्यति, मयूरः नृत्यति, इसको बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो मयूर का मयूराः बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मयूराः। और नृत्यति का नृत्यन्ति, तो ऐसे हम लिखेंगे इसको मयूराः नृत्यन्ति हो जाएगा, नृत्यति का नृत्यन्ति बन गया। फिर है अस्माकं विद्यालये, अस्माकं विद्यालये ग्राम अस्ति, ये यहाँ पर गलत लिखा गया है। अस्माकं ग्रामे, विद्यालय बाद में है, अस्माकं ग्रामे विद्यालयः अस्ति, यहाँ विद्यालय लिख देना। तो क्या होगा, इसका बहुवचन में जब इसको परिवर्तन करेंगे तो इसका बनेगा अस्माकं ग्रामेषु विद्यालयाः सन्ति, बहुवचन में सन्ति हो जाएगा अस्ति का, और विद्यालय का विद्यालयाः, ग्रामे का ग्रामेषु, अस्माकं ग्रामेषु विद्यालयाः सन्ति, बहुवचन में सन्ति। फिर है अहम संस्कृतेन वदामि, अहम का क्या हो जाएगा? वयम, और संस्कृत संस्कृति रहेगा संस्कृतम, वदामः, वयम संस्कृतम वदामः, ऐसे। फिर है वृक्षात् फलम पतति, तो होगा वृक्षेभ्यः, वृक्षात् का वृक्षेभ्य बन जाएगा, और फलम का फलानि, पतति का पतन्ति। फलानि पतन्ति। फिर है बालक फलम खादति, अब बालक एक वचन में है तो हमने क्या करना है, इसको बहुवचन में बदलना है, तो बालका हो जाएगा, बालका फलानि खादति का खादन्ति, बालका फलानि खादन्ति। दौ अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। अब ये द्विवचन में है तो द्विवचन को हमने बहुवचन बनाना है, तो इसका हो जाएगा त्रयः अश्वा धावन्ति, या अश्वा धावन्ति। अब दो का त्रय भी लिख सकते हैं, त्रयः अश्वा होगा, अश्वौ अश्वा, धावत धावन्ति। तो इस तरह से आप बहुवचन में परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद फिर है कत्वा, कत्वा प्रत्ययम योजित्वा पदम रच्यत, यथा लिख धन कत्वा बराबर लिखित्वा, ऐसे ही कत्वा प्रत्यय जोड़ना है हमने।
किसमें? पठ धन कत्वा। पठ धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ना है। नोट किया है, देख लें। कत्वा प्रत्ययम योजित्वा पदम रच्यत। कत्वा प्रत्यय जोड़ के पद बनाने हैं। पठ धन कत्वा क्या हो जाएगा? पठित्वा। पठित्वा। और निधन कत्वा, नीत्वा। नीत्वा मैंने ला करके इसका उत्तर होता है। लिखित्वा लिख करके, पठित्वा पढ़ करके, ऐसा इसका अर्थ बनता है। और कृत्वा, कृत्वा, कृत्वा मैंने कर करके। नम कत्वा, इसका बनेगा नत्वा। तो ऐसे ये कत्वा प्रत्यय जोड़ना भी परीक्षा में आता है, इसको भी आप समझ लें और सीख लें। फिर है अनुवाद। अनुवादम कुरुतः को राष्ट्र चिन्हों का हमें सम्मान करना चाहिए। अब अनुवाद करना है आपको संस्कृत में, तो क्या बनेगा? अस्मान राष्ट्र चिन्हानाम सम्मानम कुर्मो। राष्ट्र चिन्हानाम सम्मानम कुर्याम। अशोक चक्र सत्य और अहिंसा का प्रतीक है, तो बनेगा अशोक चक्रम सत्य अहिंसा याह च द्योतक अस्ति। चक्र सत्यम अहिंसायाः, नहीं सत्य का है, सत्यस्य अहिंसायाः। प्रतीक को कहते हैं द्योतक। च सत्य और अहिंसा, सत्यस्य अहिंसा च द्योतक अस्ति। फिर संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है, तो हम लिखेंगे संस्कृत भाषा भारतस्य, संस्कृत भाषा भारतीय भारतस्य सर्वेषां भाषाणां जननी अस्ति। जननी अस्ति। आगे है बाघ। ये बाघ है। बाघ सबसे अधिक बलवान पशु है, तो बाघ को कहते हैं व्याघ्रः। व्याघ्रः अतीव सबसे अधिक, अतीव शूर पशु अस्ति। और अंतिम है राष्ट्रगान के रचिता कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। राष्ट्रगान की, राष्ट्रगानस्य राष्ट्रगानस्य रचिता रचयिता कविवरः रवीन्द्रनाथ ठाकुरः अस्ति। राष्ट्रगानस्य रचिता, राष्ट्रगान के रचिता कविवर कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर अस्ति, रवीन्द्रनाथ ठाकुर है। तो इस पाठ में इतने ही प्रश्न हैं। उसके बाद आओ करके सीखें। आप लोगों को कुछ करने का काम दिया गया है,
इसको आपने स्वयं करना है। इसमें क्या करना है, राष्ट्र ध्वज विषय पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। अब आपने 5 वाक्य अपने राष्ट्र ध्वज तिरंगे ध्वज पर लिखने हैं। आप इसमें किताब की मदद ले सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। इसी में से छोटे-छोटे वाक्य बना के आप लिख सकते हैं। फिर है, कक्षा को 7 समूह में बाँट दीजिए। अब 7 पर्चियाँ बनाइए, उन पर क्रमशः राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रपक्षी, राष्ट्रपशु, राष्ट्रमुद्रा, राष्ट्रीय पुष्पम लिखिए। इसके बाद प्रत्येक समूह से एक विद्यार्थी को आगे बुलाइए। उछाली गई 7 पर्चियों में से एक-एक पर्ची उठाने को कहें। जिसके पास जो विषय आए वह समूह उस पर अपनी प्रस्तुति देगा। जैसे किसी के पास राष्ट्रगान लिखी पर्ची आई तो वह राष्ट्रगान के विषय में संस्कृत या हिंदी में बताएगा। ज़रूरी नहीं है संस्कृत में, हिंदी में भी बता सकते हैं। इस गतिविधि को पूर्व तैयारी के साथ कराइए। पहले तैयारी कर लें और उसके बाद इस तरह का खेल आप कक्षा में खेल सकते हैं। धन्यवाद। आप वीडियो में बने रहें और आप इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।